नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लीगल बातें नहीं हैं, वो अनुभव हैं जो केस के दौरान मिले, एक अनुभव जो कैसे एक लड़के की जान बचानी पड़ी उस बारे में बात करनी होगी। तलाक के कारण क्यों बढ़ गए हैं, जो अक्सर करके देखने को मिल रहे हैं केसेस में। और ये ब्रेकअप ये इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है और एक लड़के का जीवन कैसे बचाना पड़ा एक मामले में, इस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुँचाता रहूँ। तो कभी-कभी हम वकीलों को हम लोग कोर्ट में बहस करते हैं, लोगों की बात रखते हैं, लेकिन इन सब से इतर भी एक कहानी हम लोगों की चलती रहती है। कभी-कभी हम लोगों को काउंसलर की भी भूमिका निभानी पड़ती है, कभी-कभी हम लोगों को किसी की मदद के लिए भी दौड़ना पड़ता है। इस वकालत से अलग भी, ख़ास तौर से नई वकालत या जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जो लोग बहुत एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, वो तो अपना कोर्ट चैम्बर तक सीमित रहते हैं। लेकिन हम लोगों को जो लोग ने कभी-कभी लोगों को आगे बढ़ के कहीं-कहीं काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है और उन लोगों को उस दिक्कत से बाहर निकालना पड़ता है। तो लॉयर के साथ-साथ हम लोग काउंसलर भी कभी-कभी बन जाते हैं। क्या होता है ऐसे मामलों में? एक लड़का जो बाराबंकी से गया नौकरी करने के लिए बैंगलोर, क्योंकि आईटीज़ कंपनी ज़्यादातर वहीं पर हैं, उसकी नौकरी वहाँ लगी। एक अच्छा तेज़ लड़का, हेल्दी अमाउंट उसको सैलरी में मिल रहा था। वहाँ उसकी कोलीग के साथ ही उसका अफ़ेयर हो गया। उस अफ़ेयर के बाद कुछ दिन, 1 डेढ़ साल 2 साल रिश्ता इन लोगों का चला। फिर एक दिन अचानक से ब्रेकअप की बात, उन लोगों के बीच झगड़े की बात आई। मुझे पता तब लगा जब उसके बड़े भाई जो मेरे मित्र हैं, उनका फ़ोन आया एक रात को करीब साढ़े 11 बजे कि उनके भाई को बेंगलोर में एक जगह पर थोड़ी चोट-वोट लगी है, मार-पीट के कुछ लोगों ने, कुछ क्या एक लड़के ने मार के उसको छोड़ दिया है और उसकी पिटाई वगैरह हुई है। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा संपर्क किया। बेंगलोर में मेरे एक मित्र हैं जो वकालत के दिनों के साथी हैं, वो वहाँ ही प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे बातचीत हुई। फिर उसके बाद जब पता लगा उस मामले में, तो पिछले 2 ढाई साल से उन लड़के-लड़की का रिश्ता था और उस रिश्ते में उन लोगों एक हेल्दी अमाउंट इस लड़के ने, हेल्दी अमाउंट मतलब एक ठीक-ठाक हेल्दी अमाउंट, वो लड़की हर कुछ दिन पे प्यार के नाम पे लेती रही इनसे और ये उसको पेमेंट करते रहे। बाद में पता लगा कि उस लड़की का एक और अफ़ेयर है और जब उस अफ़ेयर की बात हुई तो फिर नेचुरली है कि 2 लोगों में झगड़ा होगा, झगड़ा हुआ। उसके बाद एक जगह पे इस लड़की ने उसको बुलाया, उस लड़के को, कि चलो मिलते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को। ये सॉर्ट आउट करने गए पर वहाँ पर उसका प्रेमी था और वो प्लान ढंग से आया था, तो उसने इनको मार पीट के वहाँ पे धकेल के छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया मार पीट के इनको, फिर बाद में क्या पता लगा, जो चौंकाने वाला बात है, उस लड़की के कई और अफेयर रह चुके थे और सबसे वो एक ठीक ठाक अमाउंट लेती रही थी पिछले 8-10 साल में। और कम से कम 3 या 4 उनके अफेयर पहले से रहे थे। ये एक और अफेयर आप जोड़ लीजिए, एक अगला जो इन्होंने किया। और हर अफेयर में वो अपने आप को ही, अगले जो नेक्स्ट उनका रहता था लवर, उसको वो अपने आप को ही विक्टिम बताती थी कि मैं ही विक्टिम हूँ और अगले ने मेरे साथ गलत किया। और हर बार उनका अफेयर करके उन्होंने एक अमाउंट हर लवर्स से उन्होंने लिया। अमाउंट या जो भी बेनिफिट लिया सबसे, एक जब बहुत अर्ली स्टेज पे लोग पास पैसा नहीं था तो थोड़ा-थोड़ा लिया या किसी से कुछ सामान लिया, ऐसे-ऐसे करके, या किसी से कहीं और मदद ली या कुछ किया, कहीं न कहीं से उन्होंने अपने सारे लवर्स को यूज़ किया। और यूज़ करने के बाद वो हर कुछ दिन पे 2 साल 3 साल पे, वो 1 डेढ़ साल, जैसा जिसके साथ चले, वो चेंज कर दे रही थीं। खैर, ये विषय रहा। अब ये लड़का बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया क्योंकि ये गाँव का लड़का था, इसका पहला अफ़ेयर था और गाँव के लड़के थोड़ा-सा मतलब सीधे भी होते हैं ऐसे मामलों में।
गाँव या छोटा शहर कह लीजिए, बाराबंकी बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, लखनऊ से सटा हुआ है और बहुत बड़ा शहर भी नहीं। तो ये हुआ, उसका काउंसलिंग करके इसको निकाला। उस लड़की के ऊपर पिछले और लवर्स के साथ मिलके हम लोगों ने मुकदमा किया कि इतने-इतने पैसे इन्होंने सर्टेन, सबके पास छोटे-छोटे जो भी रिकॉर्ड थे वो मैच करते हुए कि इस ये फ्रॉड है ये लड़की। और अभी फ़िलहाल उस लड़की को लोअर कोर्ट के द्वारा सज़ा हो गई है और उसका ट्रायल भी कंप्लीट हो गया है और उसको सज़ा हो गई है उस लड़की को। ये है सारी कहानी एक लड़के के जीवन को बचाने की। उस लड़के को जब ये पहले तो उस लड़के को जब पूरी कहानी दिखाई पड़ी जब, तब उसको समझ में आया कि अच्छा ये सारा खेल खेला जा रहा था। ये बात है एक केस की। अब बात करते हैं कि ब्रेकअप इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा अफेयर अब तो होते हैं और बहुत सारे लोगों को अब मल्टीपल पार्टनर रखने का आदत पड़ गया, मतलब उनको चीटिंग में मज़ा आता है। तो एक वजह तो ये भी है जो अभी इस कहानी से निकल के आ रही है कि उनको हर कुछ दिन पे पार्टनर चेंज करना है अफेयर में और चीटिंग करनी है और उसमें उनको मज़ा आता है और उससे वो लाभ लेते हैं। तो एक तो ये वजह है जो अभी इस कहानी से निकल के आई। उसके अलावा मतलब ब्रेकअप होने की एक वजह जैसे ये इस लड़के की स्टोरी से है, विश्वासघात हो जाना, धोखाधड़ी हो जाना, तो वो भी एक वजह है ब्रेकअप की। उसके अलावा कमिटमेंट की समस्या जो है वो एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम कमिट नहीं कर पाते, नहीं हम रिलेशनशिप में रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आपको उस रिश्ते में जाना ही नहीं चाहिए जिसमें आप, अगर आप नहीं उसको देख रहे हैं कि वो फ्यूचर में आपको उसको लंबे लेके जाना है या किसी रिश्ते में बदलना है या नहीं बदलना है। अगर नहीं बदलना है तो आपको रिश्ते में जाना ही नहीं चाहिए, और अगर बदलना है, आप देख रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में आप इसको रिश्ते में बदलेंगे, तो आपको, अगर आपको लगता है सही है तो फिर आपको जाना चाहिए। और ऐसा दोनों लोगों को लगना चाहिए, मतलब सिर्फ अकेले आपको ही नहीं लगना चाहिए, अगले आपके पार्टनर को भी लगना चाहिए कि हाँ इसको आगे फ्यूचर में हमको रिश्ते में बदलना है, क्योंकि तभी ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। उसके अलावा ये भी नहीं है कि अब आपको हर हर रिश्ते में आप जा रहे हैं, सब में आप ये बहाना दें कि हमको सब में लग रहा था कि फ्यूचर में हमको दिख रहा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब हर रिश्ते को आप नहीं देख सकते ना। हर हर साल भर पे आप रिश्ता चेंज कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि हाँ, आपको लग रहा है कि हाँ ये हम दूर तक देख रहे थे। तो एक ये है। दूसरा एक वजह है कि पार्टनर को अपने कम आंकना। अक्सर लोग जो है हीन भावना से ग्रस्त कराते हैं लोगों को या पार्टनर्स को गलत कम आंकते हैं कि नहीं ऐसा, ये नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ थोड़ा लो हो तुम। ख़ास तौर से क्लब कल्चर वाले जो लोग हैं, जिनको रोज़ सैटरडे और संडे को क्लब जाना है, और वो अक्सर करके ये चीज़ करते हैं कि हाँ, अगर उनको कोई पार्टनर मिला है तो वो नीचा दिखाने का भी कोशिश कई मामलों में उनका रहता है, और बहुत से लोगों में वैसे भी थोड़ा-सा हीन भावना लोगों को डालने की प्रयास वो करते हैं। एक वजह मतलब जो मतलब बातचीत में कमी, अगर कहीं मिसकम्युनिकेशन है तो वो भी एक वजह बन जाती है। कहीं स्ट्रेस है, लोगों को बाहरी तनाव है, तो वो भी एक वजह ब्रेकअप की बन जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा शक करना ये भी एक वजह है। देखिए, एक हद तक शक सही भी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शक अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक वजह कहीं न कहीं बन जाती है। व्यक्तित्व में अंतर, मतलब जब आपने शुरुआत की थी तब लड़का या लड़की एक तरीके के थे, अब आपको लगता है कि नहीं, इसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, ये तो वो आदमी है ही नहीं जिससे हमने प्यार किया था या रिश्ता शुरू किया था, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और एक वजह ये भी होती है कि हाँ, व्यक्तित्व में कमी, मतलब आप जब किसी के साथ रहते हैं, शुरू-शुरू में तो सब मीठा-मीठा गुप्पी लगता है। जब आप किसी के साथ लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगता है कि हाँ, वास्तव में उसकी पर्सनैलिटी कैसे है। आदमी थोड़ी देर के लिए मान लिए मिला, अगर कुछ देर के लिए, तो आपको लगता है कि हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम फिजिकल अपीयरेंस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और फिर आप जब किसी के साथ, तो आपको फिर पता लगता है कि हाँ, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है इसकी, तो वो एक बड़ी वजह है कि आपको लगता है कि अच्छा ये पर्सनैलिटी तो मुझे नहीं चाहिए थी, तो ये एक वजह है। तो कई सारी बातें हैं ब्रेकअप्स की, जो अब लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं मतलब अफेयर्स में हो जा रहे हैं, और ख़ास तौर से छोटे शहरों के लड़के या छोटे कस्बों और गाँव के लड़के जो नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं बाहर, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं बड़े शहरों में, वहाँ थोड़ा खुलापन है, भौतिकता है, और एक फैशन है क्लबिंग का और लेट नाइट पार्टीज़ का,
और थोड़ा-सा खुलापन है, तो वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो उन्होंने ज़्यादा देखा नहीं है, या देखा है तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूड में देखा है, तो वो वहाँ जाते हैं, प्रभावित होते हैं उससे। और कोई करीब आता है, नज़दीक आता है, तो उससे वो प्रभावित होके वो रिलेशनशिप में पड़ जा रहे हैं। लेकिन आप कभी-कभी, और एक वजह और भी है, कभी-कभी लोग दिखावे के लिए रिश्ते बनाते हैं। दिखावे के लिए रिश्ते से मतलब ये है, आप उस आदमी से प्रभावित नहीं हैं, अपने पार्टनर से, लेकिन वो आपको टाइम दे रहा है, तो आपने रिश्ता इसलिए बना रखा है क्योंकि आपका इमेज बना रहे दोस्तों में, आपके ग्रुप में या लोगों में, कि नहीं, मेरा भी एक अफ़ेयर है और ये लड़का या ये लड़की मेरे साथ-साथ जो है चल रहे हैं। तो एक ये भी वजह है लोगों का, थोड़ा शोशाबाजी दिखाने की, दिखावे के चक्कर में भी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में है नहीं, वो खाली आपको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप साथ-साथ उनके दौड़ते भागते रहें, काम वाम करते रहें उनका, या जो ज़रूरतें हैं वो उसको पूरा करते रहें। ये एक वजह है। और अब बात करते हैं तलाक की, तो तलाक भी मैंने मैंने अक्सर देखा है, मतलब तलाक के मामले में, कि उन लोगों का तलाक भी अधिकतर होता है जो अपने शादी के पहले के जीवन में एक रिश्ते पे नहीं टिक पाए, जिनके एक से अधिक या 3, 4, 5, 6 अफ़ेयर रहे हैं, उनकी शादी भी अधिकतर नहीं टिक पाती है, क्योंकि वो शादी को भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी शादी भी नहीं टिक पाती है। शादी में एक बड़ी वजह आज के टाइम पे ये है, क्योंकि गाँव में या मतलब छोटे शहरों में तो अभी भी नहीं, लेकिन एक कल्चर हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले चाहिए। तो जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले चाहिए होते हैं लोगों को, तो किसी की किसी पे निर्भरता रह नहीं जाती है। दोनों ही फाइनेंशियल रूप से अपने-अपने रूप में सक्षम होते हैं। तो छोटी-छोटी सी बात भी, क्योंकि किसी पे निर्भरता नहीं है, और अब संयुक्त परिवार का कल्चर नहीं है, एकल परिवार है। ज़्यादातर लोग अपने फ्लैट या छोटे से घर में, मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ या मतलब बहुत बड़े परिवारों की, जो संयुक्त परिवार में, उनकी बात नहीं करता, लेकिन जहाँ मिल जो बाहर आ गए लड़के, जो गाँव से निकल के बाहर चले गए, वो कहाँ गाँव लौट के जा रहे हैं जल्दी लोग। वो वहीं पे रह रहे हैं अपना, कहीं फिर होली, दिवाली जाते हैं, फिर उसके बाद वो भी कम हो जाता है। तो वो अपना रह रहे हैं, वहाँ झगड़े हो जा रहे हैं। मियाँ मियाँ साहब अपना कमा रहे हैं, बीवी अपना कमा रही है, तो किसी की किसी पे ज़रूरत है नहीं। खाने के लिए वो इन पे भी नहीं निर्भर हैं, और ज़रूरतों के लिए, कपड़े के लिए या किसी चीज़ के लिए, एक-दूसरे पे परस्पर निर्भरता भी ज़रूरी है, शादी जैसे रिश्तों में। क्योंकि आपको कमी अखरनी चाहिए एक-दूसरे की, कि हाँ, अच्छा ये चीज़, ये कमी तो मैं इससे पूरी कर लेता था, या इससे पूरी कर लेती थी। तो ये भी एक ज़रूरी है, ये किसी भी रिश्ते को आगे तक चलने के लिए, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि हम शुरू करते हैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाते हुए, और उस मतलब उसी जीन्स पैंट और शॉर्ट्स, हमने शॉर्ट्स पहनने को ही आधुनिकता बना लिया है। तो आधुनिकता आपके विचारों में ना होनी चाहिए। कपड़े जैसे सामाजिक, जो भी आपको सही लगे, जिस समाज में जहाँ जैसा पहनना वैसा आप पहनिए, जो आपको सही लगता है, लेकिन विचार आपके आधुनिक होने चाहिए। कपड़ों से भी ज़्यादा आधुनिक आपके विचार होने चाहिए। तो हमने अब किस तरह के विचार बनाए हैं, ये अगर हम वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होके, इतना ज़्यादा प्रभावित, इसीलिए डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ। डिवोर्स केसेस तो ऐसे फैलते जा रहे हैं कि जैसे कोविड फैल रहा था एक दूसरे से, वैसे आप बड़े शहरों में देखेंगे कि वैसे ही डिवोर्स केसेस फैलते जा रहे हैं। और एक तो पूरा गैंग ही चल रहा है लोगों का एलिमनी लेने का। आप एक इस तरफ दहेज प्रथा जहाँ पे कुछ है वहाँ पे तो है ही है, जहाँ पे नहीं है वहाँ एलिमनी प्रथा एक चल गई है, कि वो शादी करते हैं, उसके बाद एलिमनी के लिए आपके ऊपर मुकदमा करते हैं, एक हेल्दी अमाउंट आपसे एलिमनी में लेते हैं, फिर वो नए रिश्ते में जाते हैं, और फिर वहाँ पे डिवोर्स लेके फिर वो एलिमनी को लेते हैं। तो एक एलिमनी का भी कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सारी बातें हैं जो ब्रेकअप या उसके लिए प्रभावित करती जा रही हैं लोगों को। ब्रेकअप में जो घटनाएँ हो रही हैं, या उस पे घटनाएँ हो रही हैं। अब तलाक के मामले में एक कुछ बहुत से कारण ये भी हैं, कि अगर आपको ये लग रहा है कि सामाजिक मानदंडों में पहले से बदलाव आया है, विवाह में अपेक्षाएँ लोगों की बदल जाती हैं, कानूनी सुधार जो हुए हैं, तो मौके बहुत ज़्यादा बन गए हैं तलाक लेने के, और महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी महिलाएं जो आगे बढ़ी हैं, चाहे फाइनेंशियल रूप से, या एक या मतलब बौद्धिक क्षमता के आधार पर, या सक्षम हुई हैं मुकदमे लड़ने के लिए, तो वो भी एक कारण है जिससे मुकदमों की संख्या में बढ़ गई। शहरीकरण, जहाँ वेस्टर्नाइजेशन हो गया, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो गया,
और विकसित होने के ये मूल्य हैं कि आदमी डिवोर्स उसको हर चीज़ पे लगता है कि अरे ये तो मेरे अधिकार छिन गए, अरे ये तो मेरे साथ गलत हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है तलाक होने के। और एक कहीं न कहीं पैसा भी एक वजह है, और वो भी तलाक लेने का एक बड़ा कारण है जो केसेस में अक्सर देखने को मिलता रहता है। क्योंकि आम आदमी तो 6 महीने, 4 महीने में 1-2 मुकदमे या 1-2 केसेस के बारे में सुनता है। हम लोग दिन भर में 10-20 केसेस खुद के रहते हैं, उसके अलावा जो दूसरों के केसेस से सीखने को कम से कम एक दिन में 50-60 केसेस तो हम लोग को सुनाई पड़ जाते हैं कानों में अलग-अलग तरीके के, कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। आपस में खाली कोर्ट कॉरिडोर में पता लग जाता है। तो हम इस जानकारी के आधार पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये है पूरी कहानी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज कोई लीगल अपडेट नहीं था बहुत ज़्यादा, पर ये तलाक के कारण जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या ब्रेकअप के कारण जो बढ़ रहे हैं, तो कभी-कभी हम लोग को काउंसलिंग भी करनी पड़ती है लोगों को। तो इसीलिए आप लोगों से मुझे लगा शेयर करता हूँ ये बात आप लोगों से। तो ये ठीक, नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।